इनको फंड कौन कर रहा था? एलटीटी को? श्रीलंकन तमिल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड थे। ये भी माना जाता है कि बहुत सारे तमिलियंस ये शायद श्रीलंका से नहीं थे, बट दे हैव बीन सेटल्ड एज एनआरआईज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इनको फंड कौन कर रहा था? एलटीटी को? इनके फंडिंग मोस्टली आता था जो श्रीलंकन तमिल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड थे। हथियार कैसे मिला? क्योंकि AK-47 उस टाइम पे मिलना। हथियार इन्होंने खरीदा भी है उस पैसे से बहुत। ये भी माना जाता है कि बहुत सारे तमिलियंस ये शायद श्रीलंका से नहीं थे, बट दे हैव बीन सेटल्ड एज एनआरआईज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और दे आर सेकेंड जनरेशन Indians in the Western nations, European nations. They used to fund. उसका एक बहुत सिंपल पॉलिसी था, आप हर महीने मेरे को $1 दिया करो। Okay. तो अगर बहुत सारे लोग $1 देना शुरू करें हर महीना किसी को, the accumulation of किसी देश ने सपोर्ट नहीं किया था एलटीटी को? जैसे आमतौर पर हमने अफगानिस्तान में देखा। हाँ, तो इनिशियली रशिया का सपोर्ट था, अमेरिका का। Not with arms or anything like that. No, there were donations from some European countries. There were definitely reports. There were arms suppliers, but they were businessmen. जहाँ शिवरसन का भी अपने कनेक्शंस थे, जो इनका लंदन बेस्ड वेरी की मेंबर ऑफ एलटीटी किट्टू था। किट्टू टू डील इन ऑल दिस थिंग्स, वो सब ज़रूर था। बट एट अ स्टेट लेवल अगर देखा जाए, देयर हैड बीन सम डोनेशंस एंड फंड्स towards medical treatments and some organizations and all institutional funds. But apart from that, there are no reports of that the country is giving them arms or fund to fight. No. Okay. No, not really. ये घटना को कितने समय पहले डिसाइड कर लेगा सर? क्योंकि एक थ्योरी थी कि इलेक्शंस आ रहे हैं, इलेक्शंस में राजीव जी ने ऐलान कर दिया है कि अगर वो जीतते हैं, सरकार बनती है, तो इंडियन आर्मी फिर जाएगी। दोबारा जाने की बात क्यों थी? नहीं, वो राजीव गांधी ऐलान नहीं किया था। हुआ ये था कि जब चंद्रशेखर का सरकार, सबको मालूम था बहुत लंबा टिकने वाले नहीं है, कि वो कांग्रेस के सपोर्ट के ऊपर निर्भर कर रहा था। दे ओनली हैड 54 MPs। उसी वक्त से प्रभाकरन और पट्टू अमन की तरफ से कुछ एमिसरीज इंडिया में भेजा गया था। एक लंदन से आया था जिसका नाम वाज अ बैंकर, अर्जुन सिद्धम्पलम, इज अ श्रीलंकन बेस्ड इन लंदन। और उनके कुछ अपने आइडियोलॉग्स थे, कुछ इंटेलेक्ट मेंबर्स थे, वो लोग आए थे। वो आके राजीव गांधी से मिले थे, बातचीत कर रहे थे, टॉकिंग अबाउट पीस। दैट इज़ द टाइम राजीव गांधी हैड सेड कि IPK वापस जाएगा या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन यू। दिस वॉज ए मैसेज टू प्रभाकरन कि इफ़ राजीव गांधी विच इज़ लाइकली वापस आते हैं सत्ता पे, तो IPKF इसके मतलब दोबारा श्रीलंका में आ रहा है, एंड वी कुड बी बैक टू स्क्वायर वन। एंड IPKF को भी पता चल गया हमारा स्ट्रेंथ कितना है। तो इस बार शायद जो होगा, द बाउट ऑफ अटैक्स विल बी फार बिगर, फार ग्रेटर। उसी वक्त उसने, आई मीन इट वॉज काइंड ऑफ अ डिसीजन टेकन दैट फिर राजीव को प्रधानमंत्री बनने से रोका जाए। राजीव गांधी जी के हत्याकांड के बाद जो तस्वीरें आई बहुत डराने वाली थी जी। कपड़ों के कुछ टुकड़े, मांस का कुछ टुकड़ा, लोटो शू आग में जल रहा है, लिटिल फ्लेम्स ऑफ हिज लोटो शू। उनका जब बॉडी गिरा हुआ था, तो उसको जब उठाने गए, कांग्रेस के लोग खुद ही पहचान नहीं पा रहे थे कि क्या ये राजीव गांधी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चोट इधर लगा था। तो उन्होंने उस शू, ये लोटो शू उन्हीं का ही है, यूज्ड टू वेयर लोटो वेरी ऑफन, बहुत भयंकर था वो सब पिक्चर्स। शरीर के टुकड़े मैंने सुना कि बिल्कुल नहीं मिले थे। हाँ। बाद में DNA से शायद पहचाना गया था। उनको नेक्स्ट डे मद्रास जनरल हॉस्पिटल में, फिर दिल्ली लेके गए बॉडी को, बहुत कम कुछ ही बचा था। इट इज़ ह्यूज इम्पैक्ट, मतलब कि दोनों एकदम आमने सामने थे। शी वॉज राइट देयर। कितने लोगों की डेथ हुई थी? 17 लोगों की डेथ हुई थी, इंक्लूडिंग राजीव गांधी। फॉरेंसिक, मैंने सुना है फॉरेंसिक ने इसमें बहुत अच्छा काम किया था। बहुत अच्छा काम किया था फॉरेंसिक ने। हुआ ये था कि पहले तमिलनाडु पुलिस ने इमीडिएटली केस दर्ज कर लिया, इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा, और फॉरेंसिक वालों को बुला लिया गया था। तो उन्होंने गैदर कर रहे थे एविडेंस, ह्यूमन फ्लैश, ब्लड, सबका DNA होगा। और
किसी का चश्मे का टुकड़ा, कपड़े, टूटे हुए बैग, चप्पल, जूते सब कलेक्ट किया गया था। तो उसी रात को आईजी राघवन थे जिन्होंने इन द हिप्स ऑफ बॉडीज में ना एक कैमरा देखा था पड़ा हुआ है। तो उनको ये लगा कि ये कैमरा ऐसा ही किसी का होगा ना जो इनमें से जिनकी जान चली गई। तो कैमरे में क्या कैद किया गया होगा, कैमरा ले लो। तो उन्होंने कैमरा लेने के लिए बोल दिया। तो नेक्स्ट डे उन्होंने ऑफिस में, इधर फॉरेंसिक वाले अपना काम कर रहे थे अंडर द लीडरशिप ऑफ पी चंद्रशेखरन, परहैप्स द फाइनेस्ट फॉरेंसिक ऑफिसर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो आईजी राघवन रात को अपने सेक्रेटरी को पूछा कि वो कैमरा डेवलप करा लिया रोल। तो बोला नहीं, वो वहाँ के जो लोकल स्टूडियोज था वहाँ पे लेके गए थे श्रीपेरुम्बदूर के पास। तो वो कह रहे कलर रोल है, उनके वहाँ सिर्फ ब्लैक एंड वाइट होता है। तो बोला फिर, बोला और कैसे नहीं कराया? बोला नो, बट आज वो राजीव गांधी के हत्या के बाद मद्रास बंद है ना। तो बोला क्या कर रहे हो? जाओ, उनके पास कलर लैब है फॉरेंसिक में, वहाँ जाके प्रिंट कराओ इसको। ये गए वहाँ, प्रिंट कराया। एंड बाय देन चंद्रशेखरन, हु हैड विजिटेड द मॉर्ग एट मद्रास जनरल हॉस्पिटल एट कांचीपुरम, जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट में श्रीपेरुम्बदूर है, फ्रॉम द 17 बॉडीज 2 बॉडी हरि बाबू का, ये पता नहीं अजीब इत्तेफाक है, इट्स अ कोइंसिडेंस, हरि बाबू का और धानु का, ह्यूमन बॉम्ब का, ये 2 बॉडी श्रीपेरुम्बदूर के पास रखा गया। हरि बाबू एक बार स्पष्ट कर दें, कैमरा पर्सन। ये दोनों बॉडी लोकल हॉस्पिटल में रखा गया, बाकी मद्रास जनरल हॉस्पिटल में भेज दिया गया। तो शायद इसलिए कि ये दोनों बॉडी था जो आइडेंटिफाई नहीं हो पाया कि ये कौन है, बाकी लोग आइडेंटिफाई हो गए थे। तो ये 2 बॉडी वहाँ रखा हुआ था। इन्होंने जाके उसको देखा, चंद्रशेखरन ने, तो उन्होंने देखा कि जो फीमेल डिसमेंबर्ड बॉडी है उसका कफ मसल्स देख के लगता है ऐसे कुछ मिलिट्री ट्रेनिंग वगैरह हुआ होगा, सिर्फ ये पोर्शन पूरा नहीं है, गायब है। फिर वो बाल जो देखा बाल में ना कुछ फ्लावर्स वगैरह लगे हैं। उनको एकदम से याद आया कि ऐसा ही फ्लावर्स हम लोगों ने कलेक्ट किया है स्पॉट से, सीन ऑफ क्राइम से। लेकिन बहुत सारे और टैमिलियन भी है जो उनके माथे पे ऐसा होता है। लेकिन फीमेल बॉडी जो 2 और मद्रास जनरल हॉस्पिटल पे था, उनके सर पे ये बाल, ऐसा फ्लावर नहीं था। तो बहुत सारे ऐसे उनको चीज़ें दिख रहा था। ही स्टार्टेड जॉइनिंग द डॉट्स कि इसके मतलब वेस्ट यूज़ किया गया है, किसी फीमेल ने यूज़ किया है, वेस्ट के अंदर एक्सप्लोसिव था, वेस्ट ऐसा है। तो जो टुकड़े टुकड़े बहुत सारा ब्लू डेनिम से बना हुआ था, थिक क्लोथ का, ताकि वो वेट को होल्ड कर सके। दैट वाज द प्लानिंग ऑफ डिज़ाइनिंग ऑफ द बॉम्ब। तो ये सब जब बना उनके टेबल के सामने, उन्होंने देखा कि ऐसा एक ब्लाउज बना गया था, दिस एंड दैट। अराउंड द सेम टाइम फोटोग्राफ्स डेवलप होके आए। तो उसमें उन्होंने 4 कैरेक्टर को देखा एंड सडनली थिंग्स स्टार्टेड फॉलिंग इन प्लेस कि जो कपड़े के टुकड़े वो डिसमेंबर्ड बॉडी में मिला हॉस्पिटल में लड़की का, जिसका एब्डोमेन मिसिंग था, उसके सर में जो फ्लावर का था, उसका जो फ्लैश है, उसके जो टिश्यूज़ है, उसके जो ब्लड है, ये सारे डीएनए, और उस बॉडी में जो कपड़े के कुछ सेम कलर, ग्रीन और ऑरेंज, ये सब था। सैंडलवुड का जो माला था, उसका जो टुकड़ा, ये सब मैच कर रहा है। सो ये एविडेंस गैदर करके एक उनके सामने एक पिक्चर बन रहा था जिसको वो ठीक से देख नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे फोटोग्राफ सामने आया, मैच कर गया वो, कि ये सारा जो हमको एविडेंस मिला, ये एक पर्टिकुलर पर्सन में सब कुछ मौजूद है। तो क्या यही ह्यूमन बॉम्ब है? शिवरासन ने इसका मतलब अपनी मौत खुद लिखी। बिल्कुल। अगर वो मारा भी, अगर वो फोटोग्राफ्स ना क्लिक की गई होती, हाँ, तो शिवरासन नहीं पकड़ाता। हो सकता है।